शंखनाद। आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। हंसा रिपोर्ट वजह है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का। केस क्लोजर हो जाने के बाद केस खोलने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से केस में फंसाया है, मुंबई पुलिस को सवालों के घेरे में है। हंसा की रिपोर्ट जो 107116 का नोटिस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ऐसा लगता है महाराष्ट्र सरकार को अब कोई और काम नहीं है। उनका एक टारगेट बनाया है कि किस तरह से अर्नब को अंदर कर दिया जाए और आर भारत को बंद कर दिया जाए। 107116 ऑफ CRPC है क्या? अब आप एक चुनाव में जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कुछ लोग चुनाव को भविष्य में डिस्टर्ब कर सकते हैं या कोई गड़बड़ी फैला सकते हैं। उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस पर आप अपनी मुहर लगाइए और कोर्ट के सामने आकर कहिए कि मेरी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई, नहीं की जाएगी। कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो मैं उसका दोषी होऊंगा। पर एक नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट जो इतने बड़े ओहदे पर काम करता है, इतने बड़े स्तर पर काम करता है, उसे 107116 CRPC का नोटिस दिया जा सकता है। आज तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई जिसमें इतने बड़े चैनल को, इतने बड़े मीडिया हाउस को, चलाने वाले व्यक्ति को, इस प्रकार नेशनल मीडिया पर्सन को या एंकर को CRPC 107116 दिया जा सकता है। पर यह नोटिस दिया गया अर्नब गोस्वामी को। TRP स्कैम में भी मामला किसी और का है, मामला हंसा का है, किसी दूसरे के नाम FIR दर्ज है और पुलिस कमिश्नर ने जो स्टेटमेंट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दिया, जिस पर हाई कोर्ट ने परमबीर सिंह को लताड़ लगाई। भला ये क्या बात हुई? कल FIR हुई और FIR में इंडिया टुडे का नाम है, तो आपने आर भारत नाम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेटमेंट कैसे दे दिया? ये पूरा प्रकरण बता रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पास अब कोई काम ही नहीं है। काम बताने को नहीं, समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए नहीं, कुछ लड़ने के लिए नहीं है। बस जो उनको क्रिटिसाइज़ करे उनका मुंह बंद, उसको गिरफ्तार करो, चाहे वो कंगना रनावत हो या अर्नब गोस्वामी हो या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ ऐसा एक्शन हुआ है। वो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है भगवान शिव के नाम पर है। वो शिव सैनिक जाते हैं, किसी की पिटाई कर देते हैं, किसी का बाल काट देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। चूँकि अर्नब एक बड़े चैनल के स्वामी हैं तो उन्हें कानूनी शिकंजे में फंसाया जाए। ये वही परमबीर सिंह है जिसने झूठे केस में भगवा आतंक के आरोप में साध्वी प्रज्ञा को अमानुषिक यातनाएं दी है, जिसे साध्वी प्रज्ञा के शरीर का अंजर पंजर अभी तक ढीला हुआ पड़ा है और अब उसी तकलीफ को मरते दम तक जीना है। अब कैसे रिपब्लिक को कैसे फंसाया जाए, तो एक केस पुराना ढूंढ निकाला कि एक आर्किटेक्ट कंपनी के मालिक और उसकी मां ने सुसाइड किया, जबकि उसकी मां को गला दबाकर मार दिया गया था। ये उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आई थी। फिरोज शेख ने 4 करोड़ बाकी है, तो सवाल उठता है कि क्या 4 करोड़ वाले फिरोज शेख, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा मृतक के पास था, उसको गिरफ्तार किया? महाराष्ट्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। उनकी लड़की के सुसाइड आधार पर केस बनाया गया। ये भी संभव है कि हत्या करके सुसाइड का केस बनाया, सुशांत केस के जैसा। पेमेंट देना ना देना ये कोर्ट का मैटर है, रिकवरी सूट फाइल होता है। अर्नब की गिरफ्तारी कुछ बड़ा छिपाने के लिए किया गया, कुछ बड़ा दबाने के लिए। हंसा, जिसकी रिपोर्ट अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक ने 10 अक्टूबर को दिखाई थी, वो मेन कारण था। वो मेन कारण बनी जब उस न्यूज़ को एक्सप्लेन किया तो हंसा सिविल कोर्ट गया। सिविल कोर्ट में हंसा ने गुहार लगाई कि इस चैनल को रोका जाए, क्योंकि इस न्यूज़ का जो रिसर्च है, कोर्ट ने कहा कि जब आपने ये न्यूज़ पब्लिक डोमेन में डाल दी है तो आपका ग्रीवेंस क्या है। 4 अक्टूबर को हंसा ने पहले FIR TRP मामले में करवाई थी और अर्नब गोस्वामी को कहीं से फंसा नहीं पाई थी, तो TRP के मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि TRP मामले में आर भारत का नाम है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी लगातार उठा रहे थे कंगना रनावत के मामले को, BMC के मामले को, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को,
या फिर पालघर के मामले को, सोनिया खान के मामले को, केवल रिपब्लिक टीवी को कैसे रोका जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं लगातार कर रहे थे, कभी इस केस में कभी उस केस में। अब 107-116 सीआरपीसी का नोटिस कर दिया, यानी कि इनके सारे हथकंडे खत्म हो चुके हैं। स्टोरी अब सामने आई जब हंसा हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। हाई कोर्ट में एक रिट फाइल कर दी और उस रिट पिटीशन में नाम लिखवाया गया असिस्टेंट इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सचिन वाजे, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर शशांक सांदोर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड सीबीआई, इनके खिलाफ हंसा ने मुकदमा डाला। सीबीआई भी टीआरपी केस में इन्वॉल्व है। योगी जी ने टीआरपी केस लखनऊ के एफआईआर पर सीबीआई को सौंप दी थी, इसलिए मामला सीबीआई के पास चला गया था। अब टीआरपी के केस में मुंबई पुलिस इन्वॉल्व थी। अब या तो कोर्ट में जाया जाए और कोर्ट उन्हें इन्वेस्टिगेट करने से रोके, नहीं रोकती तो सीबीआई और स्टेट पुलिस दोनों इन्वेस्टिगेशन करे। स्टेट पुलिस अब उसमें कायदे से काम कर रही थी। स्टेट पुलिस ने हंसा के, जिसमें पहले एफआईआर करवाई थी, हंसा के एम्प्लॉइज़ को अपने यहाँ बुलाया, क्राइम ब्रांच में बुलाकर उनको प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करके दबाव डाला कि जो स्टेटमेंट एफआईआर में रिपब्लिक का नाम नहीं है, उस पर परमबीर ने जो स्टेटमेंट दिया था और हाई कोर्ट ने जो लताड़ लगाई थी परमबीर सिंह को, कोर्ट से बचने के लिए स्टेट को हाई कोर्ट से बचाने के लिए हंसा पर प्रेशर बन रहा था कि रिपब्लिक टीवी का नाम बोले। और ये जो रिसर्च हंसा की उनकी वेबसाइट पर पड़ी थी, जिसको रिपब्लिक टीवी ने 10 अक्टूबर को दिखाया था और 26 अक्टूबर को उस पर काम शुरू हुआ। और हंसा ने ये फैसला किया कि अब हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये कह रही है या क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि हंसा की जो रिपोर्ट रिपब्लिक टीवी ने दिखाई है, तुम डिनाई करो कि वो मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट नहीं है और रिपब्लिक टीवी ने गलत तरीके से दिखाई है। हंसा को कहा। अब हंसा इस चक्कर में पड़ा। हंसा के सारे एम्प्लॉयज़, उनके रिपोर्ट और उनके जो मुख्य लोग हैं, इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करके प्रेशर डाल रही थी क्राइम ब्रांच कि आप रिपब्लिक टीवी का नाम ले, और कहा कि रिपब्लिक टीवी को फंसाए, एक एफआईआर करे, उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम लिखवाए और ये कहे कि रिपब्लिक टीवी मिसयूज़ कर रही है हमारी न्यूज़ का, ये हमारा वर्जन नहीं है, ये गलत है। हंसा की मजबूरी क्या है? हंसा हो सकता है कि पुलिस के दबाव में, स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में ऐसा कर भी देती थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट उन पर प्रेशर डाल रही थी, लेकिन हंसा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि ऑलरेडी वो सिविल कोर्ट में जा चुके थे। वो सिविल कोर्ट में 1 एफिडेविट लगा चुके थे कि उनके इस न्यूज़ का मिसयूज़ ना किया जाए और रिपब्लिक टीवी को रोका जाए, उनको रिस्ट्रेन किया जाए, स्टे ऑर्डर कर दिया जाए। अब अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के दबाव में या क्राइम ब्रांच के दबाव में, परमबीर सिंह के दबाव में वो ऐसा करते हैं, वो नाम ले अर्णव गोस्वामी का या रिपब्लिक टीवी का नाम लेते ही कोर्ट ने गलत एफिडेविट देना, कोर्ट ने गलत बयानबाजी करने के चक्कर में हंसा के एम्प्लॉय ऑलरेडी अंदर चले जाएंगे। इंडियन पिनल कोड के तहत कोर्ट को गुमराह करने, कोर्ट में गलत साक्ष्य देने हंसा ने क्या किया? हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि मी लॉर्ड, स्टेट से ये केस कहीं और भेज दिया जाए या फिर पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया जाए। हमें इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा इस मामले में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लगातार दबाव डाल रही है कि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ ये स्टेटमेंट दे दे। और जब हंसा चली गई हाई कोर्ट में, तो अगर अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी नहीं होती तो हंसा की ये रिपोर्ट, हंसा की ये पिटीशन जो वो हाई कोर्ट में जा रही है, तो ये पिटीशन ही न्यूज़ बनती और देश को पता लगता कि मुंबई पुलिस रिपब्लिक टीवी को कैसे पूरी शक्ति से दबाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उस हाई कोर्ट में गई पिटीशन को दबाने के लिए अचानक सुबह उनकी गिरफ्तारी की गई। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आई 5 बजे पब्लिश हुई, उसके बाद ही अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी संभव हुई। न्यूज़ें हुई, नोटिस हुआ होगा स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। जब मुकदमा गया तो रजिस्ट्री ने बताया होगा वो सब स्टेट गवर्नमेंट के और उनके एम्प्लॉय रहते हैं।
हाई कोर्ट की रजिस्ट्री से पता लगा होगा या नोटिस हुआ होगा या वकीलों के संज्ञान से हुआ होगा या फिर लिस्टिंग हुआ होगा और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए ये प्रपंच रचा। जो केस बंद हो चुका है, कोर्ट से अनुमति नहीं है, बिना कोर्ट की अनुमति के अर्णव गोस्वामी को इलीगली टॉर्चर करते हुए अरेस्ट किया गया। हेब्स कॉर्प्स बंदी प्रशिक्षण का मामला बनता है। इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन में उनको उठा ले गए हैं। हकीकत ये है कि जो बड़ा स्कैम है, जो टीआरपी मामले में अर्णव गोस्वामी को और उनके चैनल को फंसाने की पूरी साजिश की जा रही थी, उस साजिश में हंसा बीच में सैंडविच की तरह फंस गई है। उसने कहा है कि मैं सैंडविच बन चुका हूँ। एक तरफ तो सिविल कोर्ट जा चुका है, एक तरफ स्टेट कह रहा है कि स्टेटमेंट बदलो, रिपब्लिक टीवी का नाम रख दो। समझने की बात है, अगर एफआईआर में नाम बदलेगा तो ज़्यादा फंसेगा। इसलिए हंसा के पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो कोर्ट जाकर कोर्ट को रिक्वेस्ट करे, साहब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दे दो, क्राइम ब्रांच से हमें छुटकारा दिला दो। वो हमारे एम्प्लॉइज़ को पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं और रात रात भर बिठाते हैं, मारने पीटने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं। ये मुख्य कारण था। इतनी कमज़ोर स्टेट गवर्नमेंट और गिरफ्तारी करे और गिरफ्तारी के पीछे कोई वजह ना हो, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर अर्णव को गिरफ्तार न करती, हंसा का ये जो मुकदमा है, इसका पब्लिक परसेप्शन दूसरा बन जाता और रिपब्लिक टीवी साफ बच जाता, जो कि सत्य के साथ खड़ा है, राष्ट्र के साथ खड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट अपनी काली करतूतों को ढकने के लिए इस तरह से इलीगल काम किया है। लोगों को पता चल जाता कि स्टेट गवर्नमेंट ने हंसा को प्रताड़ित कर रहे हैं। अर्णव को फंसाने के लिए हंसा पर दबाव डालने की बात पता चल जाती कि कैसे मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी और आर भारत को बर्बाद करने की साजिश में डूबा हुआ है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए गलती पर गलती करते जा रही है। अगर वो अपनी गलती को छुपाने के बजाय गलती स्वीकार कर लेते तो कुछ चांसेस थे, पर अब जनता जनार्दन है। अर्णव गोस्वामी की तड़प के साथ जो जनता का दिल तड़पा है, उसका अब कोई प्रायश्चित नहीं। हंसा का केस और अब अर्णव गोस्वामी जो चले गए हैं, हेव कॉर्प्सेस का केस लेकर चले गए हाई कोर्ट में। राज्य अपनी छवि सुधारने की कोशिश न करके क्रिमिनल बन चुके हैं। कानूनी प्रक्रिया अब हर जन को समझ में आ चुका है। उद्धव सरकार की इनकम्पेटेंस अब जनता के सामने आ चुकी है। यूएस इलेक्शन, जो बिडेन हैज़ won the election. Corona in India, coronavirus cases 84,32,622, death 1,25,183, recovered 77,84,905. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।